मुझे मुझे शर्म आती है क्षत्रिय कहने में अपने आप में कि ये क्षत्रिय तो इतने हैं, ये कैसे इस अपमान को बर्दाश्त करते हैं कि परशुराम ने जो क्षत्रियों का हनन किया। एक रामविलास शर्मा हरियाणा का मंत्री है, भाजपा का पूर्व मंत्री, वो तो कहता है कि मोदी जी ने फरसा लगाया है, ट्रेन पहुंचा दी है। जैसे परशुराम ने 21 क्षत्रियों आतंकवादियों का नाश किया था, वैसा मोदी जी कर रहे हैं, फिर भी खून नहीं खोलता। एक संतोष दुबे हमारी मां करनी को उल्टा सूदा बोलता है, सोशल मीडिया पर मुगल पूत हमको क्षत्रिय को कहा जाता है। कोई मुस्लिम हमको मुगल पूत नहीं कहता, कोई ऐसी ST OBC माइनॉरिटी हमको नहीं कहता। यदि क्षत्रिय हिंदू होता तो क्षत्रिय समाज की एक राजमाता थी, कोई उनका मंदिर बनाया हुआ, उनको ही घसीट कर निकाला। ये क्षत्रिय हिंदू होता तो भागवत में क्षत्रियों को कुत्ता से तुलना नहीं की जाती, कुत्ते से तुलना करी गई भागवत में। कहते ये तो कुत्ते हमारे रखवाली के लिए रखे थे, इनको घर में झांकने की जरूरत नहीं है। परशुराम के नाम पर सबसे ज्यादा अपमानित यदि किसी समाज को किया है तो क्षत्रिय समाज को किया है। मुझे तो लगता है पता नहीं क्यों ये सारे हमारे पुरखों के पीछे क्यों पड़े। बोधिसत्व राम को बदनाम किया, हमारे समाज के आस्था है तो ये आतंकवादी तरह की घटना घटते हैं। अतीक अहमद को मारा तो जय श्री राम का नाम लिया, अतीक अहमद को मारा तो जय श्री राम का नाम लिया, परशुराम का नाम नहीं लिया। अरे क्या बताऊं इनकी कैसी माइंडोलॉजी है। इतना डराते हैं कि मंत्राधीनम देवता, मंत्र के अधीन बोले देवता है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, और फिर भी इन्हें डर है अम्बेडकरवादियों से। बड़ी दिक्कत है। जब ये टीवी डिबेट करते हैं ना संत जो हिंदू धर्म गुरु, आई एम नॉट हिंदू, याद रखना, हाँ हिंदू धर्म गुरु, तो पहले तो आपस में चाय पीते हंसते हैं, और फिर जब डिबेट हो, मुसलमान समाज का मौलाना उधर बैठा होगा। अभी एक मौलाना का बयान आया कि सरिया संविधान से ऊपर है, और इधर शंकराचार्य कहता है कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते। तो कनेक्शन क्या है, समझ में आ रहा है? ये भारतीय मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मैं तो मुसलमानों का धन्यवाद करूंगा कि यदि मुस्लिम नहीं होते तो सबसे पहले निवाला क्षत्रिय समाज बनता। अभी उनको मुस्लिम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जिस दिन क्षत्रिय समाज जागरूक होगा, सच्चा इतिहास पता चलेगा, तो इनको भागना पड़ेगा, बचने वाले नहीं है। बहुत खतरा है। मीडिया, हरामखोर मीडिया अपने पाखंडी वर्ग को कहती 14%, जबकि ये 3.5% है। मुझे लगता है उससे भी कम है, क्योंकि खतरा धर्मगुरुओं को हमेशा ही रहता है। कहता हिंदू 4 बच्चे पैदा करो, कोई कहेगा 8 बच्चा पैदा करो। साले खुद तो करते नहीं है, पर कुकर्म करेंगे। कभी सीताराम दास त्रिपाठी, कभी हनुमान दास, कभी कोई दास, अखबार में देखता हूं। और ये बाबा जनसंख्या बढ़ाए ना, हमको प्रेरित करते, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को उनको यूज करना है, मरवाना है, शिक्षित नहीं होने देना है। यहां इस देश में कितनी घटिया पॉलिसी चल रही है कि हमारे जो सेना पर मरने वाले लोग हैं उनको तो अग्निवीर बनाया जाता है, और पुजारी को परमानेंट किया है। 90,000 सैलरी काशी में, पन्नों की 90,000 सैलरी। वाह, अब इसे क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र है या ब्राह्मण राष्ट्र है? मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता है, लगता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र इज द ब्राह्मण राष्ट्र। और हिंदू शब्द को भूलना पड़ेगा, जन जागृति करनी पड़ेगी, और इस कार्य के लिए क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ निरंतर कार्य कर रहा है। और मिश्राम साहब बताना चाहूंगा कि मैं जल्द ही यात्रा कर करके, देखो भैया हम तो फ्री है, मैं मुकदमा से डरने वाला नहीं हूं। ज्यादा करोगे तो तहसील के सामने ही कमरा बनवा लूंगा, वही तारीख करता रहूंगा। बाबा जाने मर की बात, हमको क्या परेशानी। तो मैं यात्राएं करूंगा, यात्राएं निकालूंगा, और छात्र धर्म की यात्रा के तहत क्षत्रिय हिंदू नहीं है। यदि क्षत्रिय हिंदू होता तो भारत रत्न उसे भी मिलता, एक भी भारत रत्न नहीं। क्षत्रिय हिंदू होता तो मीडिया हम क्षत्रियों को गद्दार, धर्मपरायण राजा जयचंद को गद्दार कहती है, मान सिंह को गद्दार कहती है, और राघव चेतन के बारे में बात नहीं करती, गंगू भट्ट के बारे में बात नहीं करती, और भगत सिंह का जो
खिलाफत में केस लड़ने वाला जो पाखंडी था उसकी बात नहीं करती। अगर इनका इतिहास देखा जाए तो सबसे घटिया इतिहास इनका है। इनका कोई इतिहास ही नहीं। ये दूसरों के इतिहास चोरी करके अपना इतिहास बनाते हैं। ज्यादा ना कुछ कहते हुए, बहुत बातें बहुत हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा उस एक शायरी के रूप में कहते हुए। क्रांतिकारियों का काम क्रांतिकारी तो नहीं है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातुल में है। जय छात्रम, जय मूल्यवादी।